गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में से डेथ ऑफ ए पार्टनर अकाउंट के रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं सबसे पहले डेथ ऑफ ए पार्टनर होता क्या है, कैसे उसका अकाउंट बनता है। देखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप जब हम चैप्टर रीड करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि कोई पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है। उसके पीछे की वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी हो सकता है, वो अपनी मर्जी से भी जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाय चांस किसी टाइम इलनेस की वजह से या समथिंग अदर डिजीज की वजह से जो है उस पर्सन की डेथ हो जाए और उस पर्सन को जो है फर्म को छोड़ना पड़े। तो इन दैट केस अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो कोई ना कोई उसका नॉमिनी या उसका एग्जीक्यूटर होता है जिसके अकाउंट में जो है उस पर्सन के सारे रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं फर्म के द्वारा। ठीक है, तो हमें वो एग्जीक्यूटर अकाउंट और कैसे वो जो है अकाउंट बनता है, उसका कैसे कैपिटल अकाउंट बनता है, वो ही हमें सीखना है। तो आइए एक क्वेश्चन के थ्रू जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक इलस्ट्रेशन में एक इमेजिनरी फिगर ली है कि एबीसी पार्टनर है और जो बी है वो इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई 30 सितंबर 2019 को। क्लियर है? और क्वेश्चन में कहा है कि बी का कैपिटल अकाउंट बनाइए और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाइए। अभी मैं आपको एक बार सिर्फ आज के लिए जो है बी कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। मतलब जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो उसको क्या क्या चीज मिलेगी, उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या फायदे मिलेंगे, उसका मैंने एक अकाउंट बनाया है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि उस पर्सन को क्या क्या चीज मिलेगी। तो आप एंड तक वीडियो को जरूर बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको अगर ये अकाउंट याद हो गया तो उसके क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए, सबसे पहले जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो हमें सिर्फ उस पर्सन का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। अदर जो ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है क्योंकि उसकी डेथ हुई है। तो उसको क्या क्या फायदे मिलेंगे बी के डेथ के बाद उसके एग्जीक्यूटर को, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे चलते हैं। बी की जो ओपनिंग कैपिटल थी वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमें अपनी बैलेंस शीट में मिलती है ना, बैलेंस शीट में लिखा होता है कैपिटल अकाउंट में एबीसी की कैपिटल, तो जो बी की कैपिटल है वो बी के नॉमिनी को दे दीजिए। क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। एसेट और लायबिलिटी में जो भी चेंज हुआ है वो हम करेंगे और जो भी हमारे पास रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट में बी का जितना हिस्सा होगा वो उसके नॉमिनी को मिलेगा। इस वजह से बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लायबिलिटी साइड में हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है हमारे पास में, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड भी होता है हमारे पास में। तो उसमें भी उस बी का जितना भी प्रॉफिट का हिस्सा है वो प्रॉफिट का हिस्सा जो है हम बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए, उसके बाद में ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं वो अपनी गेनिंग रेशो में बी को गुडविल का हिस्सा देंगे। क्लियर है? वो भी हम उसको दे देंगे। देखिए, अभी तक आपको ऐसा लग रहा है ये तो बिल्कुल ही वो जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तीनों का ज्वाइंट अकाउंट, वो ही तो है, सारी चीज वही तो जा रही है। हाँ, बिल्कुल वही चीज है। बस मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि बी की डेथ हुई है तो सिर्फ बी का कैपिटल अकाउंट बनाना, तो उसमें से जो ए और बी का जो कॉलम होता था उसको हटा दीजिए। बाकी सभी कैपिटल अकाउंट के जैसी ही चीज है, कुछ उसके अंदर चेंजमेंट नहीं है, सेम एज इट इज वो कवर। एक दो ट्रांजेक्शन में बढ़ सकते हो, मैंने लिख दिया है। एक उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी देखिए, जो हम नॉर्मली रिटायरिंग या जो है एडमिशन में बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह के टॉपिक नहीं आते। वो टॉपिक जो हम आगे अपने उसमें सीखे हुए होते हैं। लेकिन इसमें ना एक जरूर मिल जाता है क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए फायदा होता है, उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दे देना उसको। उसकी डेथ कब हुई है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 सितंबर को हुई है। 1 अप्रैल को जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर उसकी डेथ जो है अगर 30 जुलाई को हुई होती तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई सिर्फ 4 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, इससे ज्यादा का नहीं देते। मोस्टली बच्चे क्वेश्चन में गलती करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, आप मत कीजिएगा। ठीक है, एक बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये भी एक नया है। ये दो चीज जो नहीं है हमारे पास में, ऑर्डिनरी कैपिटल अकाउंट में नहीं बनती है, इनमें दी हुई है। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट का मीन होता है कि देखिए, अगर उस पर्सन की डेथ हुई है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर तक भी फर्म ने, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक भी फर्म ने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमा ही लिया होगा ना, कुछ ना कुछ तो सेल की होगी, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आया होगा।
तो बी को उस 6 महीने के अंदर भी फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में भी जो है उसे हिस्सा मिलेगा, हमें वो भी उसको देना है। क्लियर है? तो हमें वो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाना होता है। कैसे बनेगा मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ये वाली चीज ये थोड़ी सी नई है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। डेबिट साइड में आ जाइए, क्या क्या चीज डेबिट साइड होंगी उस पार्टनर के, उसके कैपिटल में डेबिट की जाएंगी। बैलेंस शीट एसेट साइड में 3 लॉस भी होते हैं, जैसे ऑलरेडी अपीयर गुडविल, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जितना भी उसका हिस्सा है वो हिस्सा उसकी कैपिटल में क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? एक ये चीज भी देख लीजिएगा, कई बार बैलेंस शीट में ना एसेट साइड में किसी पार्टनर का लोन होता है, इसका मतलब उस पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है, ना कि फर्म को लोन दे रखा है। अगर फर्म से बी ने अगर कोई लोन ले रखा है तो इट्स मीन फर्म जो है उस लोन को भी वापस लेना चाहेगी उससे बी से, तो इन दैट केस बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा उस लोन के लिए जो एसेट में गिवन होगा। और एक रिवैल्यूएशन पे अगर किसी तरह का लॉस होता है तो उस लॉस को भी हम क्या कर देते हैं, पार्टनर कैपिटल में डेबिट कर देते हैं। प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस को डेबिट कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक की चीज? फिर हमें करना क्या है, क्रेडिट का टोटल करना है, डेबिट के आइटम माइनस करने हैं, और उसके बाद जितना भी रुपया ये बच जाएगा हमारे पास में वो रुपया किस में शिफ्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में, बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में उस रुपए को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 10 लाख रुपए टोटल आ जाता है, और जब हमने ऊपर के इन 5 आइटम का टोटल किया और इनका टोटल आता है 7 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपए में से ये 7 लाख जो 5 आइटम का टोटल है माइनस किया जाएगा, तो 3 लाख रुपए बचते हैं। तो 3 लाख रुपए जो है बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? कितने रुपए शिफ्ट कर देंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम, 3 लाख रुपए। क्लियर है? देखिए अब एक बार, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में अब जब मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने कितने रुपए शिफ्ट कर दिए, 3 लाख रुपए। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि इसका टोटल कितना माने मैंने 10 लाख और इन 5 आइटम का टोटल 7 लाख, तो जो है ये 10 लाख के बराबर आता है। तो यहाँ कितना बच गया, 3 लाख रिमेनिंग बच गया। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये 3 लाख रुपए यहाँ तक आगे 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये बन गया एक छोटा सा एग्जीक्यूटर का अकाउंट। इस अकाउंट में करना क्या है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना बच गया, एग्जीक्यूटर को कितने रुपए देने हैं, 3 लाख रुपए देने हैं एग्जीक्यूटर को, जो हमने यहाँ पे बचा है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, या तो ऐसा हो सकता है कि 3 लाख के 3 लाख रुपए जो है हम उसको अभी पेड ना करें, तो हम क्या करेंगे, 3 लाख रुपए एग्जीक्यूटर के किस में डाल देंगे, लोन अकाउंट में डाल देंगे। समझिए इस चीज को। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जहां पे बीज लोन लिखते थे, क्योंकि उसकी डेथ नहीं हुई थी तो बी को रुपया मिलेगा, लेकिन अब उसको एज ए लोन दिखा देंगे एग्जीक्यूटर का, क्योंकि उसकी बी की तो डेथ हो गई तो बी को तो रुपया मिल नहीं सकता, उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। तो हमने एग्जीक्यूटर में 3 लाख रुपए डाले। क्लियर है? लेकिन एक आध बार क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि भाई 3 लाख रुपए देने से एग्जीक्यूटर को, उसमें से उसको 1 लाख की पेमेंट कर दी। अगर 1 लाख की पेमेंट कर दी तो 1 लाख तो चला गया बाय कैश। क्लियर है? और बचे हुए फिर 2 लाख रुपए किसमें डाल दिए, उसके लोन अकाउंट में। क्लियर है? और पूरे 3 लाख की पेमेंट कर दी तो अच्छी बात है, 3 लाख रुपए आ जाएंगे टू कैश और बैंक के थ्रू 3 लाख रुपए पेड हो जाएंगे। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कर लेंगे। तो लोन अकाउंट बनाना आ गया आपको। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट की हमने बात की थी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हमने क्या बताया था कि वो पर्सन जितने टाइम तक जिंदा रहा, मतलब अगर वो पर्सन जो 3 महीने जिंदा रहा, 4 महीने या 6 महीने या 7 महीने, जितने टाइम के लिए भी जिंदा रहा न्यू फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, तो उतने टाइम तक फिर हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। तो उस प्रॉफिट में हमें उस पर्सन को हिस्सा देना पड़ेगा। क्लियर है इस चीज का? तो वो जो है हिस्सा देना पड़ेगा, वो हिस्सा जो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दिया जाता है। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट में हमारे पास 2 तरीके से हिस्सा देने की तरकीब है। एक था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एक है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम से मीन है कि कितने टाइम तक वो जो है पर्सन जिंदा रहा, उतने टाइम तक फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में उसको हिस्सा दे दो। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेल का मीन होता है कि जितने टाइम तक वो पर्सन जिंदा रहा है न्यू फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, उतने टाइम तक फर्म ने जितनी भी सेल किया है और उस सेल पे फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में उसको हिस्सा दे दीजिए। तो ये दोनों मेथड से क्वेश्चन में मिल सकता है, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक इमेजिनरी फिगर से जो है क्वेश्चन लिया है मैंने, उसके बेस पे करते हैं। जैसे क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार ध्यान से। एबीसी पार्टनर है, ए की डेथ हो गई 30 जून को,
ठीक है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, 30 जून की उसकी डेथ होगी, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक का कितना टाइम पीरियड होता है, 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। क्लियर है ये वाली चीज आपको? चलिए आगे क्वेश्चन में कह रखा है कि ए शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। जो ए को उसकी डेथ के टाइम पीरियड तक जितना प्रॉफिट में हिस्सा देना है, डेथ का टाइम पीरियड मतलब 3 महीने के टाइम पीरियड तक जितना उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना है, वो प्रॉफिट में हिस्सा पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देना है। क्लियर है? देखिए वो ना पता है पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट क्यों ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि देखिए पिछले 5 साल से मान लो हर साल आप एवरेज 10,000 प्रॉफिट कमाते आ रहे हैं, तो इस साल भी हम क्या सोच के चलेंगे भाई, फर्म पूरे साल में कितना भी काम कर ले 10,000 का प्रॉफिट तो कमा ही लेगी, समझ रहे? तो उसके बेस पे जो है हम जाने वाले पार्टनर के एग्जीक्यूटर में रुपया शिफ्ट कर देते हैं। तो पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे उसको हिस्सा देना है, और क्वेश्चन में हमको दे दिया भाई पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट इतना है 10,800 रुपए। 5 साल भी दे सकते हैं प्रॉफिट, जैसे पहले साल प्रॉफिट हो गया 10,000, उसके अगले साल 12,000, फिर तीसरे साल में एक लॉस हो गया, चौथे साल में इतना, तो कैलकुलेट करके एवरेज प्रॉफिट तो आप निकाल सकते हो। आपको पता ही है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन में सीधा एवरेज प्रॉफिट ले लिया भाई, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है 10,800 है। ठीक है, अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो सोल्यूशन में एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है 10,800 रुपए का। क्लियर है ये वाली चीज आपको? कितना प्रॉफिट है 10,800 रुपए का, और टाइम अप टू डेथ, उसकी डेथ तक कितना टाइम पीरियड फर्म के पास हुआ 3 महीने का, तो 10,800 गुना 3 डिवाइड बाय में 12, टोटल कितना आ गया 2,700 रुपया आ गया। 2,700 कैसे आएगा? क्योंकि हमने ये, क्योंकि देखिए 10,800 तो पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट है ना, वो पर्सन तो 3 महीने ही एज ए पार्टनर रहा ना फर्म में उसकी डेथ तक, तो 3 महीने में फर्म कितना प्रॉफिट कमाएगी 2,700, और पूरे साल में कितना कमा रही है 10,800, तो हमें तो 3 महीने का ही चाहिए ना 2,700 रुपया। क्लियर है ये वाली चीज? अब आगे सुनिए, और किसकी डेथ हो रही है हमारे पास, एक की डेथ हो रही है, तो ए का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, ए शेयर इन प्रॉफिट, ए का शेयर प्रॉफिट में होगा 2,700 रुपया, जो 3 महीने का प्रॉफिट है उसमें ए बी सी तीनों का हिस्सा है, तो सिर्फ ए का हिस्सा कितना होगा फर्म में, ए का हिस्सा होगा 2,700 मल्टीप्लाई बाय ए का शेयर। क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस रेशो नहीं दे रखी, तो हम क्या मानते हैं एबीसी इक्वल रेशो में साझेदार होंगे, तो 1 डिवाइड बाय में 3, टोटल कितना आ गया 900 आ गया। तो ए का शेयर प्रॉफिट में कितना रहेगा 900 रहेगा, तो हम जो है प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट में कितना रुपया ट्रांसफर करेंगे 900 रुपये लिखेंगे। यहाँ पे जो है हम कितना रुपये लिखेंगे 900। समझ आ गई ये वाली चीज? ना समझ आइए वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखेगा। क्लियर है? एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है, मैं आपको अभी ये चीज बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको 5 साल दे दिया एज ए एवरेज प्रॉफिट के, ठीक है, पहले साल 10,000 का प्रॉफिट, दूसरे साल 12,000 का प्रॉफिट, तीसरे साल 13,000 रुपए का लॉस है, चौथे साल 15,000 का प्रॉफिट है, 5वें साल में 16,000 रुपए का प्रॉफिट है, और क्वेश्चन में एक लाइन दे दिया आपको कि द शेयर इन प्रॉफिट टू एन ए अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था उसी को इस साल का प्रॉफिट मानते हुए उसमें हिस्सा दे दो, तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। मैंने क्या बोला, लास्ट ईयर का प्रॉफिट मैंने कितना बोला 16,000 है, तो 16,000 ही इस साल का प्रॉफिट मान लेंगे और उसमें डायरेक्ट उसको हिस्सा दे देंगे। समझे इस चीज को? तो इसको बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है और आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। आइए अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल जो है हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल का जो एक क्वेश्चन लेते हैं हमारे सामने, ऑन द बेसिस ऑफ सेल के क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैंने एक फिगर ली हुई है। सारा, सीता और मीना 3 पार्टनर थे, 2-2-1 उनकी ओल्ड रेशो थी। यहाँ तक क्लियर है? सारा की डेथ होती है 30 जून 2017 को। क्लियर है? 30 जून मतलब कि अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए वो पार्टनर है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड सारा एग्जीक्यूटर गेट शेयर इन प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू सेल बेसिस। जो सारा का एग्जीक्यूटर है उसको जो प्रॉफिट में उसकी डेथ तक के टाइम पीरियड में जो हिस्सा मिलेगा वो किसके बेसिस पे मिलेगा, सेल के बेसिस पे मिलेगा। क्लियर है इतनी चीज? लास्ट ईयर सेल, वो कह रहा है कि भाई सेल के बेस पे मिलेगा, तो पिछले साल की या उससे पिछले साल की जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा उसके हमें सेल देखनी होगी। जैसे हमारे पास पिछले साल की सेल कितनी 6 लाख है, और पिछले साल पूरी 6 लाख की सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ था, 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। वो कह रहा है पिछले साल 6 लाख की सेल हुई और 6 लाख की सेल पे कितना प्रॉफिट हो गया, 1,80,000 रुपए का हो गया।
और इस साल उसकी डेथ तक 3 महीने वो पार्टनर, उसकी डेथ तक सेल कितने की होगी, 1,20,000 रुपए की होगी। तो उस सेल पे कितना प्रॉफिट होगा और कितना प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा सारा को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, द प्रॉफिट ऑन 6 लाख सेल इज 1,80,000। भाई पिछले साल 6 लाख की सेल हुई, उस 6 लाख की सेल पे कितना प्रॉफिट हो गया आपको, 1,80,000 रुपए का। द प्रॉफिट ऑन 1,20,000 सेल इज, इस साल कितनी उसकी डेथ तक कितनी सेल हुई है, 1,20,000। तो 1,20,000 की सेल पे कितना प्रॉफिट होगा, 1,80,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 1,20,000 इज इक्वल टू 36,000। आप कैलकुलेट करके देखना आंसर कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा। कैसे मैंने किया, क्यों मैंने किया ये, इसलिए क्या, क्योंकि देखिए हमें सेल बेसिस पे उसका प्रॉफिट निकालना है। पिछले साल तो 6 लाख की सेल हुई थी, 6 लाख पे कितना प्रॉफिट हो गया था, 180 का, और इस साल उसकी डेथ तक कितना सेल हो गया, 1,20,000 रुपए का। तो 1,20,000 की सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा, टोटल हुआ होगा 36,000 रुपए का। कैलकुलेशन कर लेंगे आप, मैथ की ही टर्म है। तो अब सीधा निकाल लीजिए, सारा की डेथ हुई थी ना, तो सारा शेयर इन प्रॉफिट, सारा को कितना रुपया प्रॉफिट में मिलेगा, सारा को प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कितना है, 36,000 रुपए का, और 36,000 में तो सारा, सीता, मीना तीनों पार्टनर है, तो सारा का कितना हिस्सा है, सारा हिस्सा है 36,000 गुना 2 डिवाइड बाय में 5। उसका हिस्सा कितना था, 2/5। क्लियर है। तो उसे कितना रुपया मिलेगा, 14,400 रुपीज। कर लेंगे इस चीज को, किसी को कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, ठीक है। तो दोनों मेथड मैंने आपको सिखाए। ये 14,400 रुपीज बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू जो है वो पार्टनर को मिल जाएगा। समझ गए इस चीज को। कल को अगर आपसे पेपर में इसकी जर्नल एंट्री पूछ ले तो मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ, ये आपके पास लेजर है, कभी भी लेजर से जर्नल एंट्री आपको पास करनी हो, आप जर्नल एंट्री भूल भी जाए तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ, बी कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ ना, और ये बी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है। इसका मतलब कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा, तो इट्स मीन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। समझ आए ये वाला रूल। और ये वाली जो चीज है ये इसकी डेबिट साइड है, कभी भी इसकी डेबिट में कोई चीज है तो इट्स मीन इस अकाउंट की डेबिट में है, तो ये अकाउंट डेबिट होगा टू ये वाली चीज होगी। मतलब कभी भी आप करें लेजर से एंट्री तो अकाउंट को देख लिया करो, ये अकाउंट है हमारे पास, तो ये अकाउंट की डेबिट साइड है, इट्स मीन ये अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस एंट्री। क्लियर है। मतलब बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बी कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस, बी कैपिटल टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर, और ये चीज उसके क्रेडिट में है। ठीक है। अब जैसे हमें प्रॉफिट लॉस की एंट्री करनी है तो भाई ये बी कैपिटल में क्रेडिट साइड में आता है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, आपको पता चल गया। तो आपने जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल है, इस अकाउंट को क्रेडिट करना है, बी कैपिटल को। अगर ये क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, डेबिट ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट होगा। क्लियर है। तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। क्लियर है, समझ गया आप। आज के लिए इतना ही है हमारे पास में। कल एक और मैं आपको एक वीडियो जो है अपलोड करूंगा, आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें हम कुछ क्वेश्चन लेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ फॉर्मेट सीखा है और इसके प्रॉफिट लॉस सस्पेंस के क्वेश्चन जो है सीखे हैं। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस के जो है क्वेश्चन आप भी करके देखिएगा, आपके पास उनको मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर मैंने अपने लिखे हुए हैं, फोन नंबर, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट।